दोस्तों थैंक्स अ लॉट फॉर योर लवली रिएक्शंस इन माय प्रीवियस स्ट्रेटजी वीडियोस। आज मैं आपको बताऊंगा एफआर के बारे में, कैसे आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। मेरे एफआर में आए 73 मार्क्स, बट आई कैन एश्योर यू आप 90 मार्क्स भी ला सकते हैं अगर आप उस पर हार्डवर्क करें। ऐसी क्या स्ट्रेटजी है कि इतने अच्छे मार्क्स आए हैं एफआर में? और मेरे हिसाब से मुझे लगता है एफआर एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बट आपको उसके लिए राइट बुक्स को फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी है। एफआर कभी डिफिकल्ट था ही नहीं। एफआर अगर मार्क्स आपके कम आ रहे हैं तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ स्टडी मटेरियल। कोई भी आप मॉड्यूल फॉलो कर रहे हैं, कोई भी ऑथर्स का, तो आज बताऊंगा उसमें क्या रेक्टिफिकेशंस लाने हैं आपको उस मॉड्यूल में। तो आज डिस्कस करेंगे कि एफआर को ईजी कैसे बनाए। एफआर बहुत ज़्यादा लेंदी है, बट आई विल से एफआर एक मॉडरेट सब्जेक्ट है। एफआर में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आती पढ़ने में, बट उसके लिए मॉड्यूल सही होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूँ प्रॉब्लम क्या आती है। बहुत सारे बच्चों ने कोचिंग्स ली है, मैंने भी ली थी कोचिंग्स। तो आई टुक अराउंड 150 क्लासेस। मैंने 150 क्लासेस ली थी एफआर की। उसके बाद भी मेरा इतना ज़्यादा मैसअप हो गया था, मुझे लगा कि यार मैं इतना सारा कैसे कोर्स ख़त्म कर पाऊंगा, बिकॉज मेरी बुक्स इतनी मोटी मोटी, मेरी नोटबुक्स 3-4 मोटी मोटी सी, तो मुझसे हो ही नहीं पाया वो। उसके बाद मैंने एक फास्ट ट्रैक बैच लिया। उस फास्ट ट्रैक बैच से भी एक क्लास दोस्तों 5-5 घंटे की थी। तो उसमें भी आई वॉज लाइक ये क्या हो रहा है यार, इतना मतलब फास्ट ट्रैक के नाम पे ये रेगुलर बैच है पूरा। तो मैंने फिर क्या करा, मैंने एक चीज़ करी जिससे मुझे एफआर डे वन से इतना इजी लगने लगा मुझे एफआर। और मेरे मार्क्स कंसिस्टेंटली तीनों अटेम्प्ट में बहुत अच्छा आया। मेरे एफआर में कहीं मेरे मार्क्स लो नहीं हुए। एफआर वॉज माई स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या स्ट्रेटेजी है, वो कौन सी बुक से जो मैंने फॉलो करी है। दोस्तों दिस इज द बुक, आईसीआई की बुक। मैं आज आपको कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ, अगर आप कोई से भी बुक फॉलो कर रहे हो उसे आप रख दीजिए। मैं कह रहा हूँ इस बुक से बड़ा कुछ नहीं है। यू कैन सिक्योर 90 मार्क्स। दोस्तों मेरे तो 73 मार्क्स आए, आप 90 भी ला सकते हैं अपने हार्डवर्क के साथ, बिकॉज अल्टीमेटली सब कुछ इससे ही आना है। मैं आपको बताऊंगा इसे पढ़ना कैसे है। फर्स्टली मैं आपको दिखाता हूँ ये बुक्स है कितनी आईसीआई की। 4 मॉड्यूल्स, ये 4 मॉड्यूल्स है। अब आपको थोड़ी नई नई दिख रही होगी, बिकॉज मैं 2 बार चेंज कर चुका हूँ। मैं हर अटेम्प्ट में बुक चेंज करता था एफआर की, बिकॉज जब कोई भी क्वेश्चंस नए आते थे तो मैं उसके लिए एडिशनल क्वेश्चंस को रेफर नहीं करता था। मैं डायरेक्टली बिल्कुल नई बुक बाय करता था, बिकॉज मेरा ये था कि यार एक ही बुक होनी चाहिए, कंपाइल ना करने पड़े, फालतू की पेजेस ना हो पढ़ने के लिए। तो एक ही बुक को रेफर करो, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट लास्ट डे। एफआर में तो आप एक हफ्ता बोल लो पढ़ने के लिए भी, क्योंकि एफआर काफ़ी लेंदी है और एफआर को पढ़ने के लिए टाइम चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि एफआर से ज़्यादा स्कोरिंग कोई पूरे सीए फाइनल में कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। तो यहाँ पे बात करते हैं एफआर को पढ़ना कैसे। दोस्तों ये मॉड्यूल्स है इसके, यहाँ पे मैंने इसके पूरे फ्लैग्स लगा रखे कौन सा इंडेक्स कहाँ पे, क्योंकि फटाफट रिवीजन के टाइम में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो आप भी ऐसे फ्लैग्स लगा सकते हैं रिवीजन के टाइम के लिए। अब दोस्तों कुछ चैप्टर्स है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बिजनेस कॉम्बिनेशन, शेयर बेस्ड पेमेंट। ये चैप्टर है काफ़ी बड़े अपने आप में, खासकर बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इसे पढ़ते पढ़ते ही ऑथर्स की बुक से तो हालत ख़राब हो जाती है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, आपको उठानी है ये वाली बुक, आईसीआई की बुक उठानी है आपको। और एक बात तो कंफर्म कर लो दोस्तों, अगर आपको एग्जामिशन लानी है या फिर अच्छे मार्क्स लानी है ना, आपने भले कितना टाइम इन्वेस्ट कर दिया ऑथर्स की बुक में, मैं बोलता हूँ उसे छोड़ दो ऑथर्स की बुक को। 3 महीने बहुत होते हैं। आप आई विल से आप 5 बार रिवीजन कर सकते हैं आप, अगर आप इन बुक को अभी फॉलो कर ले। और मैं बताऊंगा आपको कि आप 5 बार रिवीजन कैसे कर सकते हैं। इतनी मोटी बुक्स आप बोल रहे हो कि 4 बुक से 5 बार रिवीजन कैसे होगा, आराम से होगा। मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ उसकी कैसे रिवीजन होगा, इसका 5 बार रिवीजन कैसे होगा। तो दोस्तों फर्स्टली इसमें आते टीवाई के क्वेश्चंस। जैसे मैंने आपको ऑडिट नहीं बताया था कि लास्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं टेस्ट योर नॉलेज, टीवाई की मीन्स टेस्ट योर नॉलेज, उसको करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप पेपर्स उठाओ, पास्ट पेपर्स उठाओ, वहीं से क्वेश्चंस आते हैं और इलस्ट्रेशन से। अब इसमें भी एक ट्रिक है, टीवाई की तो आपको करना ही है, वेरी इंपॉर्टेंट है। वो थ्योरी वाले हो या फिर प्रैक्टिकल हो, टीवाई के इज ऑन फर्स्ट लिस्ट, आपको वो करने करने। उसके बाद इलस्ट्रेशंस। दोस्तों फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसे चैप्टर्स है जो कि अपने आप में एक हाफ बुक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब आप इसे पूरा करने बैठोगे तो हो नहीं पाएगा। आपको क्या करना है, फर्स्ट रिवीजन में यू हैव टू गो थ्रू एवरीथिंग, इवन थ्योरी क्वेश्चंस, फ्लो चार्ट्स, आपको सब पढ़ने हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको सारे पढ़ने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जो होते हैं थ्योरी वाले क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहाँ से आपकी कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होगी। तो उनको अपनी ग्रिप में रखो। स्मॉल क्वेश्चंस को आप फर्स्ट टाइम पढ़ो, उसे सेकंड टाइम आप उसे पढ़ो ऊपर से स्मॉल क्वेश्चंस को, जो कि है थ्योरी वाले, नॉट प्रैक्टिकल। थ्योरी क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ जो कि आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करती है। एंड थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ रिविजन में आपको पढ़नी ही नहीं है दोस्तों। अब इस पर एक ट्रिक क्या करनी है आपको, जैसे भी आप कोई लॉन्ग क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, बड़े वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं,
आपको कोई भी जो आपको लगता है कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, आपको वहाँ पे मार्क कर देना है विद दी हेल्प ऑफ हाईलाइटर और पेन से लिख दो। हाँ, यहाँ पे ये वाला पॉइंट ट्रिकी पॉइंट है, क्योंकि बार बार आपको फिर सोचना पड़ेगा यार कहाँ वो कॉन्सेप्ट लिखा था। तो पहले ही उसे फर्स्ट रिवीजन में ही क्लैरिफाई कर दो, लिख दो। यहाँ पे आपने फ्रेशली पढ़ा हुआ है थ्योरी क्वेश्चंस, आपको पता है कहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, वो आप पेन से लिख दो अपने, और या फिर आप उस पर हाईलाइट भी कर दो। हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको हाईलाइट करना है फर्स्ट रिवीजन में ही दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं जिससे करने में आपकी हालत खराब हो जाए दोस्तों, दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको लगे कि काफ़ी टफ है, क्योंकि ऐसे टफ क्वेश्चन ही पूछता है, इजी क्वेश्चंस तो बहुत रेयरली आते हैं। और आपको टफ क्वेश्चंस दिख जाएंगे बुक में कौन से क्वेश्चन है, क्योंकि जिससे आपका दिमाग लगे सॉल्व करने में, वही क्वेश्चन पेपर में आते हैं और आते रहेंगे। थ्योरी बहुत मैं बोलूँगा आती नहीं है एफआर में, टू बी ऑनेस्ट। मैंने 5-6 अटेम्प्ट्स के पेपर सॉल्व करे थे पिछले, तो आती नहीं है, क्योंकि एफआर वॉज लाइक वेरी केक वॉक फॉर मी। मुझे बहुत ही ईजी लगा। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये आरटीपीस है 4 अटेम्प्ट की। मैंने ये भी परचेज करी थी आरटीपीस, सीडीएस पोर्टल में जाते हैं, उसमें मिल जाती है पुरानी आरटीपीस। मैं सारी ऑर्डर करके रखा था अपने पास, आरटीपीस एंड एमटीपीस। बहुत सारे क्वेश्चंस पुरानी आरटीपीस के इसमें कवर हो जाते हैं मॉड्यूल में। जो फ्रेश मॉड्यूल आएगा, फ्रेश मॉड्यूल ही लेना, पुरानी मॉड्यूल को रेफर गलती से भी मत करना। एक क्वेश्चन भी आ गया 14-15 मार्क्स का न्यू मॉड्यूल से, आपके मार्क्स पूरे खराब हो जाएंगे। तो गो फॉर दैट न्यू मॉड्यूल। अभी आरटीपीस की भी आपको चेक करना कौन से क्वेश्चंस कवर्ड है। जो क्वेश्चंस कवर्ड है आरटीपी में क्रॉस मार दो कि ये वाला क्वेश्चंस कवर्ड है, मुझे आरटीपी से नहीं करना। आरटीपी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम डे के लिए, क्योंकि यहाँ पे आते हैं नए क्वेश्चंस, बड़े बड़े क्वेश्चंस एफआर के। इसको तो मतलब करना ही करना है। अगर एक क्वेश्चंस भी आरटीपी से उठ गया नया वाला, तो आपके अच्छे खासे मार्क्स आ सकते हैं। एमटीपी का सेम सवाल है, एमटीपी को करनी चाहिए, एमटीपी को भी करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी नए नए क्वेश्चंस आते हैं, लंबे लंबे लेंथी क्वेश्चंस। अगर आपने उसको कर लिया फर्स्ट बारी में ही दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे बूस्ट हो जाएगा। अगर वो पेपर में भी आते हैं वो वाले क्वेश्चंस, अगर एक क्वेश्चंस आरटीपी में या फिर एमटीपी का उठ गया, तो आपके दोस्तों बहुत ही अच्छे मार्क्स हो जाएंगे। तो यही ट्रिक है, इसको मतलब करना ही करना है। आरटीपी इसको जो है आपकी पिछले 4 अटेम्प्ट की आरटीपी खरीद लो, कोई बात नहीं, सीडीएस पोर्टल में जाओ खरीद लो, प्रिंट मत करना, आप बुक को ही खरीद लो, बहुत ईजी पड़ता है, और भी सब्जेक्ट से आपके कवर हो जाएंगे। उसमें कैंसिल करो जो ऑलरेडी बुक में इनकॉर्पोरेटेड है। दूसरी बात दोस्तों, ये न्यू मॉड्यूल, इसका न्यू मॉड्यूल ऑर्डर करो और इसको पढ़ना है। पहली बारी में डिफिकल्टी होगी, पहली बारी में आपको लगेगा यार ये 4-4 बुकें कैसे कंप्लीट होगी, बट जिस दिन आपको फर्स्ट रिवीजन पूरा हो गया, वहाँ आपका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पे पहुँच जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, आप ऑथर्स की बुक पढ़ोगे, बहुत सारे क्वेश्चन स्किप कर देते हैं, पढ़ाते ही नहीं है आईसीआई के, क्योंकि ये एक टाइम कॉन्स्टेंट होता है उन पर। अब मैं किसी यहाँ पे फैकल्टी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, सबका अपना स्टाइल है पढ़ाने का। मैं तो एक एज अ स्टूडेंट आपसे बात कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे लगा था यार मैंने इतनी क्लासेस दी, मैंने रेगुलर बैच भी लिया, मैंने फास्ट ट्रैक बैच भी लिया, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया। और आज मुझे इतना पता, अगर मैं उनकी बुक से पढ़ता मेरे 50 मार्क्स भी ना आते। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 58 मार्क्स आए थे। मुझे इतनी ईजी लगती थी एफआर। ईजी क्यों लगती थी, मैंने इससे पढ़ा। क्वेश्चंस दोस्तों यहाँ से ही आते हैं, नंबर्स एंड फिगर्स चेंज होगी, लेकिन आएगी यहाँ से, क्योंकि 4 बुक्स है दोस्तों, और ये पतली पतली बुक्स नहीं है, मोटी मोटी बुक्स है। तो आना तो इससे ही है, कॉन्सेप्ट यहाँ से ही हो गए। और जो इररेलीवेंट कंटेंट तो बहुत ज़्यादा होता है बुक में, इररेलीवेंट इन द सेंस पेपर के हिसाब से इररेलीवेंट, मतलब 2 बुक्स तो आप मान लो थ्योरी की होगी, मोटी मोटी जो उसके बीच में थ्योरी है, तो उस थ्योरी को आपको फर्स्ट बार ही पढ़ना है, खाली कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बहुत ज़रूरी है उसे पढ़ना, उसे फर्स्ट बार पढ़ो, सेकंड में ऊपर से पढ़ो, थर्ड और फोर्थ में स्किप ओनली TYK एंड इलस्ट्रेशंस विच आर प्रैक्टिकल इन नेचर। थ्योरी वाले को इग्नोर करने का है, ठीक है। तो ये टिप थी एफआर को लेके। अगर आपको कोई भी इसमें मुझे लगता है आपको डाउट होगा, तो यू कैन मैसेज मी इन टेलीग्राम और यू कैन मैसेज मी इन इंस्टाग्राम में मैं ज़्यादा फ्रीक्वेंट हूँ। टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फ्रीक्वेंट अपडेट्स। अगर आपको कोई वीडियो यूज़फुल लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और बताना मुझे फीडबैक में कि आपको ये टिप्स यूजफुल एंड रेलिवेंट लगी। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean.